हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है, मतलब सामाजिकरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो जो सामाजिकरण होता है उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राथमिक सामाजिकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। दूसरा होता है गौड़ सामाजिकरण, जिसे कहते हैं द्वितीयक सामाजिकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब हम देखते हैं सभी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक सामाजिकरण, इसमें कौन कौन आता है? पेरेंट्स मतलब माता पिता, फैमिली मतलब परिवार, फ्रेंड्स मतलब मित्र, मतलब पेरेंट्स, फैमिली और फ्रेंड, ये किस में आते हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन में आते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन को हम इस तरीके से समझते हैं कि बच्चा बर्थ के बाद, जन्म के बाद जिन भी लोगों के संपर्क में सबसे पहली बार आएगा, सबसे पहला संपर्क उनका जिनके साथ होगा, वो सब प्राइमरी सोशलाइजेशन में होंगे। उसमें माता पिता, बच्चे और मित्र आएंगे। गाइस, CDP एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टू दी पॉइंट क्वेश्चन नहीं आते, ये कॉम्प्रीहेंशन के जैसे होता है, इनको बस समझने की ज़रूरत है। ये डिक्टो लाइन इसमें नहीं आएगा। जैसे अगर हमने अभी आपको बताया, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक फादर है, एक पिता है, वो बच्चे के बर्थ के तुरंत बाद ही चले जाते हैं और 5 साल बाद लौट कर आते हैं, तो क्या वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो तो बच्चा जब हुआ सबसे पहले टच में तो पापा के नहीं आया, वो तो चले गए थे, वो तो बाद में आए, तो प्राइमरी में ये नहीं आएंगे। इसलिए हमें रटने की ज़रूरत नहीं है कि माता पिता प्राइमरी में नहीं। आपको याद रखना है कि बच्चा बर्थ के बाद जिन भी लोगों के टच में सबसे पहली बार आएगा, वो किस में होंगे? प्राइमरी सोशलाइजेशन में। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कोई रिलेटिव्स हैं, वो आप ही के घर में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, तो वो भी प्राइमरी में आ जाएंगे फिर, क्योंकि बच्चा उनके भी टच में सबसे पहली बार आ रहा है। अगला देखते हैं, अगला है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसे कहते हैं गौड़ सामाजिकरण। इसमें क्या आता है? इसमें आता है बड़े समाज के अंदर छोटा सा समूह। गाइज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट इस लाइन से आया है कि बड़े समाज के अंदर छोटा समूह किस सोशलाइजेशन में आता है, तब आपको याद रखना होगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन गौड़ सामाजिकरण में जो है ये आता है। इसके अलावा स्कूल, पड़ोसी, विद्यालय, पार्क, ये चीज़ें आती हैं। गाइज, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वो किसी न किसी गली मोहल्ले, टाउन में या किसी किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। अगर वहाँ हैं, हम वहाँ पे हैं, वहाँ आसपास में स्कूल ज़रूर होगा, हम वहाँ पढ़ने जाएंगे। आसपास पार्क होगा, वहाँ हम टहलने जाते हैं। तो बगल के जो पड़ोसी होंगे उनसे भी हम बातचीत तो करते ही हैं, तो वो सब किस में आएंगे? सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएंगे। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। क्या होता है प्रत्याशात्मक सामाजिकरण? प्रत्याशात्मक सामाजिकरण को अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है? भविष्य के लिए जैसे में कोई प्रोफेशन फॉलो करना है। गाइस, हम ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, प्रत्याशात्मक नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ के लिए क्या है? प्रत्याशी हैं। क्या है? एंटीसिपेटरी है, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है। जैसे गाइज, हम लोग यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सीटेट को क्वालिफाई क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें जॉब चाहिए, तो हम जॉब के लिए क्या है? प्रत्याशी हैं। तो वही चीज़ क्या है? ये क्या किस में आएगा? प्रत्याशात्मक में। मतलब फ्यूचर के लिए हम जिस भी प्रोफेशन को फॉलो करते हैं वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आता है, प्रत्याशात्मक सोशलाइजेशन में आता है। अगला पॉइंट है रीसोशलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पुनः सामाजिकरण। इसमें क्या होता है? पुराने व्यवहार को छोड़कर नए व्यवहार को अपनाना। फ्रेंड्स, जैसे क्या ज़रूरी है कि हम पहले छोटे थे जैसे
जैसे सोचते थे, जैसे समझते थे, क्या हम अब भी वैसे करते हैं? नहीं। क्या जो चीज़ें हमें पहले पसंद थी वो अब भी पसंद है? नहीं। धीरे धीरे नेचर चेंज हो जाता है। तो मतलब और जैसे और हम समझते हैं, जैसे हम घर पे रहते हैं तो हमारा हर चीज़ का तरीका दूसरा रहता है, लेकिन जब हम प्रिपरेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ माहौल दूसरा रहता है और हम दूसरे बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो किस में आएगा? पुनः समाजीकरण में आएगा, रीसोशलाइजेशन में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, जिसे कहते हैं संगठनात्मक समाजीकरण। इसमें क्या है डेफिनेशन है? कर्मचारी अपनी संगठनात्मक भूमिका ग्रहण करता है। ऑर्गेनाइजेशनल में हम सीधा सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई कंपनी है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक होती हैं, और वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, मतलब कंपनी और कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट जो एम्प्लॉय होंगे वो सारे मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन बनाएंगे। अगला होता है ग्रुप सोशलाइजेशन, समूह समाजीकरण। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट समूह हो तो उसका जो अपना समाजीकरण होता है वो किस में आएगा? समूह समाजीकरण में। गाइस ये डिफरेंस जो होता है इसको जानना ज़रूरी है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन और ग्रुप सोशलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो जो संगठनात्मक समाजीकरण होता है, क्योंकि इसमें लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो उनसे उनका बॉस होगा उनके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना नेसेसरी है, उनको रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन ग्रुप सोशलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, हम अपनी मन की चीज़ें कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अगला है जेंडर सोशलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं लैंगिक समाजीकरण। इसमें क्या होता है, जेंडर मतलब इसमें जैसे गर्ल्स हैं और बॉय हैं, अलग अलग जेंडर है, तो बॉयज़ का अपना बिहेवियर है, गर्ल्स का अपना बिहेवियर है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि एक गर्ल्स का समूह है, उनका अपना अलग बिहेवियर है, एक बॉयज़ का समूह है, उनका अलग बिहेवियर है, तो वो किस में आएगा? तो वो जेंडर सोशलाइजेशन में आएगा। गाइज ये टाइप ऑफ सोशलाइजेशन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। इतना सिंपल और ईजी टॉपिक है, फिर भी इनसे 2 क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन से ही बने हुए हैं। तो आप दोनों आप लोग वो तो ज़रूर लर्न करिएगा, वो दोनों, बाकी सब भी एक बार ऐसे माइंड में रखिएगा। गाइस मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।